नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। दोस्तों, ईश्वर का प्रेम कौन नहीं चाहता, लेकिन ईश्वर सभी को अपना प्रेम अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को जीवन में अपार दुख मिलता है तो किसी का जीवन मिला जुला रहता है, लेकिन एक आम मानव के साथ जब भी बुरा होता है तो वह एक बार अवश्य सोचता है कि पता नहीं उसे ईश्वर प्रेम करते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 8 संकेत जिससे आप समझ पाएंगे कि आप इस पर से कितने निकट हैं और ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका सबसे पहला संकेत यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, परंतु यह सच्चाई है कि आप हर चीज में अपना 100% दोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी और यह बार बार होगा तब तक जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। दूसरा संकेत है कि आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब इस पर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस होता है। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को एक ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते। अगर पता भी दोगे किसी को तो उनके लिए यह बहुत छोटी बात होगी या वह इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। तीसरा संकेत है कि आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। बांध दोस्तों, आपको लगेगा मानो कि इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। अपने महान संतों का जीवन देखा होगा। सभी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों में गिरे और उनके अंदर बैरागी आया और इस जीवन और भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को जानने की उनके मन में प्यास चक्की और अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वह यह समझ जाता है कि इस संसार पर सारे स्टिक नहीं है, कुछ ऐसा है जो इस संसार से परे है और वह शायद ईश्वर ही है। इस पर हमें सबसे पहले हारना सिखाए हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझेंगे आप जीत को भी नहीं समझ सकते हो। दोस्तों, चौथा संकेत है वह है जब आपके सारे उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक इन्वर्टर शुरू होगी, यानी एक अंदर की आपके भीतर की खोज शुरू होगी। इससे आप खुद को ही पर रखोगे, अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करोगे। आपने जीवन में जो कुछ भी खो दिया है या जिसमें भी विफल हुए हो, आप उसका कारण ढूंढोगे। आप खुद से सवाल करोगे। दोस्तों, यही वह समय होता है जब आप खुद से अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। पांचवा संकेत है कि आपके जीवन में आपके कैरेक्टर या चरित्र में बदलाव होगा। जब आप खुद से जुड़ने लगते हो कि आप खुद को और अपनी खामियों को समझने भी लगते हो, इससे आप खुद को बदलना और तलाशना शुरू कर देते हो। अब पहले से अधिक शांत स्थिर चीजों को गहराई से देखने वाला पड़ने लगते हो। जब भी हम ईश्वर की राह में जाते हैं तो वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझ सकेंगे तब तक हम ईश्वर और उसके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे वह दुख हो या किसी भी जरिए से। छठा संकेत है कि आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। यह वक्त होगा जब आप बदल चुके हैं और आपके अंदर बदलाव आ रहा है। अब आपका नजरिया जीवन के पर भी बदल जाएगा।
जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके ऊपर बहुत कम होगा। आप बाहर संसार में होने वाली हर घटना को एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर दोगे, ना कि एक वास्तविकता के रूप में। 7वां संकेत है, जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप इस पर के बहुत निकट पहुंच चुके हो, उसी समय आपके जीवन में सबसे बड़ा झटका लगेगा। यह ईश्वर की सबसे कठिन परीक्षा होती है। यह आपके विश्वास और बुद्धि की हर चीज को तौलती है। जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सीखा है, ठीक है। इस वक्त आपके जीवन में ऐसी परेशानियां, दुख आदि या और सुख जो ऐसा आराम देंगे कि आपको वाकई लगेगा कि इसमें कुछ भी नहीं है, एक छलावा है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। अगर आप इस समय अपने पथ से विचलित नहीं हुए तो ईश्वर या तो खुद आपके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। दोस्तों, यह 8वां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में लेशमात्र भी संदेह नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर का और उनके आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे शब्दों के द्वारा दोनों नहीं कहा जा सकता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने से पहले व्यक्ति को कुछ संकेत मिल सकते हैं जो उसे उस अनुभव की सूचना देते हैं जो आने वाला है। स्वप्न दर्शन। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति से पहले व्यक्ति को भगवान शिव से संबंधित स्वप्न दिखाई देते हैं। ये स्वप्न अक्सर सकारात्मक होते हैं और शक्ति या अनुभूति की सूचना देते हैं। अनुभूति का बदलाव। कृपा प्राप्ति के पूर्व व्यक्ति में अनुभूति का एक बदलाव होता है। वह अपने अंदर शांति, सामर्थ्य और सहानुभूति की अनुभूति करते हैं। गुरु की सिफारिश। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के पूर्व व्यक्ति को अक्सर गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक की सिफारिश मिलती है। गुरु के माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक ज्ञान को बढ़ाता है और भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। शुभ घटनाएं। कृपा प्राप्ति के पहले व्यक्ति के जीवन में शुभ घटनाएं घटित होती हैं। ये घटनाएं जीवन में नए मोड़ और ऊंचाइयों की दिशा दिखाती हैं। आंतरिक शांति और स्थिरता। कृपा प्राप्ति के पूर्व व्यक्ति में आंतरिक शांति और स्थिरता की अनुभूति होती है। वह अपने जीवन में अनुकूल परिवर्तन की दिशा में आग्रही होते हैं और प्रतियोगी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। भगवान का स्पर्श। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के पूर्व व्यक्ति को अक्सर भगवान का स्पर्श महसूस होता है। यह आत्मा को शांति, सुरक्षा और उत्साह की अनुभूति कराता है। सामाजिक परिवर्तन। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के पूर्व व्यक्ति के चारों ओर का सामाजिक वातावरण भी परिवर्तित हो सकता है। व्यक्ति का व्यवहार और उसके संबंध सकारात्मक और समर्थ बनते दिखाई देते हैं। आध्यात्मिक उद्धारण। कृपा प्राप्ति के पूर्व व्यक्ति को अक्सर आध्यात्मिक उद्धारण की अनुभूति होती है। वह अपने आंतरिक सत्य को पहचानता है और उसकी उपलब्धि के लिए प्रयासरत होता है। ये संकेत उस अद्वितीय अनुभव की ओर इशारा करते हैं जिसे भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के अग्रसर होने का संकेत माना जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।